अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास डीएनए। उम्मीद है आप दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की नई और अमेजिंग वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो आज की वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ, आज की वीडियो में आपको पाकशट M1 की कुछ फ्रीक्वेंसीज जो वीक हैं, वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज इस टॉपिक के ऊपर बना ली हैं और आपको स्ट्रॉन्ग करके दिखा भी दिए हैं। अब मजीद ज़रूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग करने की, लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास कुछ फ्रीक्वेंसीज नहीं आ रही तो वो मेरी जो ये बातें हैं थोड़ी सी गौर से सुन लें, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि इशू आपके पास कौन सा आ रहा है और आप इशू को पकड़ कैसे सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि क्या मसला है और किस मसले की वजह से आपका सिग्नल पूरा नहीं आ रहा। सबसे पहले बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि जो डिश की आपकी डायरेक्शन है वो आपने देखनी है। जैसा कि मेरी ये डायरेक्शन आपके सामने है और डायरेक्शन के सामने आपने देखना है कि क्या क्या है। अब मेरी डायरेक्शन के बिल्कुल सामने आपको दरख्त नजर आ रहा है, तो ये दरख्त थोड़ा सा तो ये दरख्त थोड़ा सा रुकावट है सिग्नल में। थोड़े से सिग्नल मुझे कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है। अगर आपका गुजारा नहीं होता तो आपने जगह चेंज कर लेनी है। अब अगर जिसके पास मेरी तरह यही जगह है तो कोई मसला नहीं, आप इसी जगह के ऊपर चलाओ, आपके पास बेहतरीन चलेगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। जस्ट एक आध फ्रीक्वेंसी आपकी वीक रहेगी, मसला नहीं है। एक आध फ्रीक्वेंसी वैसे भी वीक रहती है, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो दूसरी बात कि आपने जो आगे कोई अगर दीवार दरख्त कोई भी चीज़ आ रही है तो कोशिश करें उसको चेंज कर लें। अगर आपकी मजबूरी है, आपके पास जगह और नहीं है, तो आप रहने दें। फिर आप डिश साइज बड़ा कर लें। साइज जब आप बड़ा करेंगे तो फिर जो सामने रुकावट आ रही है वो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, और आपके जैसे 4 फुट है तो आप 5 फुट लगा लो तो आपके पास सिग्नल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं राड। अच्छा, जो बड़े डिश है ना उनका अलग हिसाब किताब होता है और जो छोटे हैं उनका अलग होता है। फ्लैट को अलग राड लगते हैं, डीप को अलग राड लगते हैं, तो हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। तो आप अपने राड के हिसाब से ना 3-4 इंच जो है वो फोकल पॉइंट, कभी कभी 3-4 से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी फोकल पॉइंट हो जाता है। डिश की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली ये। तो अगर आप नीचे चेक करना है तो आपको इस वीडियो में मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा, फ्लैट डिश का भी मैं आपको दिखाऊंगा, डीप का भी दिखाऊंगा, दोनों का आपने करना है और इसी मेथड से करना है। इंशाल्लाह आपके पास ये डिशें कंप्लीट होकर चलेंगी। सबसे पहले आप अपनी डिश को देखें, अगर गहराई वाली है इस तरह तो समझे ये डीप है और इसको 21 इंच का रॉड लगेगा। समझ आ गई? अब आपको मैं फ्लैट दिखाता हूँ। तो ये डिश आपको वैसे पहले वाली डिश की गहराई आपको ज्यादा नजर आ रही थी, अब इस डिश की आपको गहराई कम नजर आ रही है। इसी तरह इस डिश की गहराई, अब ये 5.5 फुट की डिश है और इसको 36 इंच के राड लगे हुए हैं। अगर आप पैमाइश करें तो ये 36 इंच बनेंगे। ठीक हो गया? ये 5.5 फुट की यानी 64 इंच की है, 66 इंच की भी नहीं है, 2 इंच मजीद भी कम है, फिर भी इसको 36 के लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये डिश फ्लैट है। अगर ये डीप होती तो इसको 26 से 28 इंच के राड भी लग सकते थे। तो हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब ये वाला फोकल इसका, ये इसको 26 इंच के राड लगेंगे। तो यहाँ सेंटर से लेके ये जो सुराख सेंटर में आप देख रहे हो बना हुआ है, ये वाला सुराख, तो यहाँ से लेके ये जो LNB है, ये जो इसका फीड आरन है, समझ लें ये जो जगह है, यहाँ तक का आपका फासला 23 से 24 इंच होना चाहिए। अगर 23 से कम और 24 से ज्यादा होता है तो फिर आपके पास सिग्नल जो है वो पूरा नहीं आएगा और ये जो आपकी LNB है ये गड़बड़ करेगी। ये आपकी LNB कभी बहुत पीछे चल जाएगी और कभी फुल अंदर की तरफ चली जाएगी। या सी बैंड इस तरफ आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये सी बैंड की LNB लगी हुई है तो ये भी इसी तरह फुल अंदर चली जाएगी, ये फुल बाहर आ जाएगी, तो आपके पास सिग्नल पूरा नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? इस डिश का ये डीप है, आप देखिए फर्क आपको वाजे नजर आ रहा होगा, ये डीप है। तो इस डीप के ऊपर आपका फोकल पॉइंट, ये जो डिश का सेंटर है और ये जो प्लेट है, इस तक का फासला आपका 18 से 19 होना चाहिए। जिसको 20 इंच का राड लगा हुआ है उसका 17.5 से 18 चल जाएगा। अगर इससे ऊपर है तो फिर उनको भी जो है वो राड आगे पीछे करने पड़ेंगे। अब राड आगे पीछे कैसे करने हैं, ये वाला आपने इंची टेप से लाजमी पैमाइश कर लेना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब अगर आपका ये 19 से ज्यादा आ रहा है, मतलब ये 20 आ रहा है फोकल पॉइंट, यहाँ से आपने पैमाइश की है और प्लेट के अंदर तक की पैमाइश जो है वो आपको 20 बता रही है, तो यहाँ से सुराख खोलें, 1 इंच पीछे या 1.5 इंच पीछे आप सुराख लगा लें। मेरे पास लगे हुए हैं, मैं तजर्बे करता रहता हूँ, तो सुराख ये देखें आगे पीछे दोनों तरफ लगे हुए हैं। कि तो क्या करना है, ये पीछे वाले सुराख में इसी तरह तीनों राड जो है आपने पीछे कर लेने हैं। ज्यादा पीछे भी नहीं करने, ज्यादा पीछे करेंगे लालच में भाई मजीद सेट हो जाए तो वो बाहर हो जाएगा, फिर आपकी LNB मजीद बाहर की तरफ आएगी और सिग्नल और वीक हो जाएगा। तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि भाई कितना फोकल आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ उतनी पैमाइश करके लगा ले तो भी चल जाएगा, उससे थोड़ी ज्यादा पैमाइश कर ले तो भी मसला नहीं है। ये मतलब 1 इंच है तो आप 1.5 इंच कर ले, फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फोकल जो है वो एक्यूरेट हो जाएगा। और अगर इसी तरह ये अगर कम आ रहा है, 17 आ रहा है, आपने इसको 18 करना है, तो फिर आप सुराख नीचे से, ये आपका ऊपर लगा हुआ है, नीचे सुराख कर लें इसी तरह, जिस तरह ये सुराख हुआ है
इसी तरह ये सुराख पीछे है, ये वाला आगे है, आप आगे कर रहे तीनों राड तो भी आपका फोकल पॉइंट फिर आप चेक करें बराबर है, ठीक है। आप एलन भी लगाएं, डायरेक्शन में सेट करें और सिग्नल आपका दे मार 4.5 बेहतरीन सिग्नल आएगा, कोई मसला नहीं होगा आपके पास। हम जियो वगैरह वगैरह सारी फ्रीक्वेंसी चलेंगी। तो आपको फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ, ये आप 40-37 को भी देख सकते हो। कट वाली एलन भी लगाएंगे तो सिग्नल अच्छा आएगा, अगर कट वाली नहीं लगाते यही एलन भी है तो सिग्नल इतना ही आएगा जितना आ रहा है। तो कट वाली भी आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ कि कितना आता है। एक कट वाली एलन भी लग गई है, देखिए ये यहाँ पे कट है, ये 1 2 और 3 कट, तो इसको कट वाली एलन भी कहते हैं। और वो वाली मैंने निकाल दी है और साइड में रख दिया ताकि आपको फ्रीक्वेंसी क्लियर नजर आए। साथ में रिमोट उठा लेते हैं और आपको फ्रीक्वेंसी दिखाता हूँ। ये देखें आप, तो इतना फर्क पड़ेगा आपका। यही फ्रीक्वेंसी जो 80 पे आ रही थी वो 4 एक्सटेंड हो गई है। तो सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी नहीं, सारी की सारी एक्सटेंड हो गई होंगी आपकी। कोई फ्रीक्वेंसी आपकी जो मतलब थोड़ी सी वीक आ रही थी वो भी अब वीक नहीं आएगी, वो यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो कट वाली का ये फायदा है, अगर आप यूज करते हैं ठीक है, नहीं करते तो डेट सेट कोई मसला नहीं है। सिग्नल बास फ्रीक्वेंसी उसके बास फ्रीक्वेंसियों के सेम भी रहते हैं, मतलब उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल तो वो फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी ही होंगी, कुछ में फर्क नहीं पड़ता, कुछ में फर्क पड़ता है। अगर आप लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी कोई मसले वाली या बुरी बात नहीं है। ओके हो गया, क्लियर होगी बात। तो अब आपको यहाँ पे मैं जियो वाली और हम वाली फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ। आपकी जियो और हम की ज्यादा रिक्वेस्टें आ रही हैं, तो ये देखें जियो 81 आ रहा है जो कि काफी तगड़ा सिग्नल है, आपको मजीद जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको आगे पीछे करने की। अब यहीं पे आपको 41-25 वाली फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ, हम टीवी वाली। तो हम टीवी वाली का भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, कोई मसला इस फ्रीक्वेंसी का नहीं होना। तो ये आपके सामने है, सारी फ्रीक्वेंसी काफी बेहतर चल रही हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है, और कोई मसला मसाइल हो तो मजीद कमेंट कर दीजिएगा, आपको मजीद गाइड कर दूंगा। जैसे कि अगर आप बिल्कुल नए और पहली बार लगा रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, अगली वीडियो में आपको इसका हाल भी दे देता हूँ। पाकसेट MM1 लगाना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जस्ट आप अगली वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह उसमें आपको मजा आएगा और अगली वीडियो में आप और भी ज्यादा अच्छे तरीके से सेटिंग कर सकेंगे। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।